इसे दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो अपने भीतर की बुराई नहीं देखते, अपने भीतर का ऐब नहीं देखते। दूसरे का देख। शिव पुराण कहती है एक उंगली अगर हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। उसमें एक गलती है तो तुम में 3 गलतियां बड़ी बड़ी। हम अपने अंदर की गलतियों को नहीं वो कहते हैं ना, एक व्यक्ति जा रहा था, गुलाब के फूल को देखकर बोल दिया कि गुलाब कितना सुंदर है, पर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। कोयल को देखकर बोला कोयल कितना सुंदर बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र के जल को देखकर बोला कि समुद्र का जल कितना सुंदर है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल, कोयल और गुलाब का फूल तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य तुझमें दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। तू खुद दूसरे की बुराई देखने में लगा हुआ है, दूसरे की निंदा करने में लगा हुआ है, अपने भीतर का ऐब नहीं देख पा रहा, अपने भीतर की बुराई नहीं देख पा रहा, अपने भीतर की निंदा हम नहीं देख पा रहे, हम दूसरे का ऐब देख रहे हैं। भगवान शिव जी ने गणेश जी को बुलाया, तूने विघ्न को क्या वर दे दिया? प्रभु आप ही ने तो कहा था कि देकर आ जाना, दिया है। आप ही ने तो कहा था कि देकर आओ, तो मैं दिया है। कभी कभी गलती हो जाती है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा कि बिल्कुल हल्का भोजन करना, एकदम हल्का। अब उसने सोचा सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है, सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है। तो विचार में पड़ा, एक जगह पर रोटी बन रही थी, उसने देखा कि ये रोटी का जो आटा है हाथ में लिया तो भारी है, रोटी बनी वो भी भारी है। उसको डालकर देखा पानी में तो वो डूबने लगी, तो उसने सोचा इससे हल्का भोजन कुछ और ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने एक जगह पर देखा कि पूड़ी बन रही थी कढ़ाई में तेल में, तो पूड़ी जैसे ही नीचे गई तेल में ऊपर तल के आ गई, तो उसने सोचा इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता। इससे हल्का क्या, जो तेल से बाहर निकल जाए, एकदम हल्की बन के ऊपर तैरती रहे। डॉक्टर ने कहा था हल्का भोजन करना, उसने इतना हल्का करा है, इतना। शिव कथा कह रही है भाई। गणेश जी से कहा था कि तुम वर देकर जाना, रे समझ कर तो वर देना था। ज्यादा खुश होकर प्रसन्नता में कभी कोई वर मत दो, पतियों से निवेदन है। कभी प्रसन्नता में वर मत दो, खुश होकर। आज तेरा बर्थडे है, मेरा मन कर रहा है जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा। वो भी समझदार थी, उसने कह दिया तलाक। समझदार थी, उसने कहा तलाक। कभी खुश होकर मत बोलो कि आज मैं बड़ा खुश हूं, तू जो मांगेगी मैं दे दूंगा, तू जो मांगे मैं दे दूंगा ना। बड़ी प्रसन्नता में दशरथ जी ने वर दे दिया था कि कई को और राम जी को 14 वर्ष बन जाना पड़ा। तुम ज्यादा प्रसन्न हो तो कभी वर और वचन देने की बात ही मत करो, अगर रामायण पढ़ी है तो।
पत्नी भी कितनी खुश हो तो भी मत बोलना कि मैं बहुत खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगा, बिल्कुल नहीं, कभी मत। गणेश जी ने वर दे दिया, विघ्न को वर मिल गया। शंकर जी ने कहा तुम साधो इसको, गणेश जी कहने लगा चिंता मत करो, आपने कह दिया ना मैं साधू, अब मैं साध लूंगा। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंच गए। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहां विघ्न डालने के लिए जाता था, गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूं और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, आज के बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है, पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाता क्या? तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया, विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया प्रभु मैं वचन देता हूं, मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक, बोल विघ्न विनायक भगवान की जय, श्री विघ्नेश्वर विनायक भगवान की जय। ये 7वें नंबर के विनायक थे। अब 8वें नंबर के जो विनायक आए हैं वो महागणपति हैं। क्या नाम है उनका? महागणपति। महागणपति का मतलब होता है कि जो बहुत विशालतम स्वरूप में हो और विशाल उनकी सोच हो। शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता, मन और सोच विशाल होना चाहिए। मकान बड़ा होने से कुछ नहीं होता, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो समझो कि आप महागणपति। जिस घर में बहुएं भोजन बनाए, पोहा बनाए, उपमा बनाए, खीर बनाए, सामान बनाए, भजिया बनाए, पकोड़ा बनाए, समोसा कचौड़ी बनाए, और बहुएं या बेटियां या घर की नारी या घर का व्यक्ति बनाते समय सबसे पहले बाहर देने की अपेक्षा अपने लिए कटोरी में पहले से निकाल के रख ले, समझ लेना वो महागणपति नहीं है। महागणपति किसको कहा गया? दूसरे को खिलाकर खुद खुश हो जाना, दूसरे को सुख देकर स्वयं सुखी हो जाना, ये महागणपति का रस्तत्व है। कईयों की आदत रहती है घर में कुछ भी सामान पहले बना, पहले अपने लिए निकाल के रख लिया, बाद में फिर बाहर, क्योंकि खत्म हो गया तो टेंशन तो इनको रहता ही है कि खत्म हो गया तो। और कई ऐसे होते हैं जिनको विश्वास है मैंने अगर इतनी खीर बनाई है, मैंने इतना सीरा बनाया है, मैंने इतना उपमा बनाया है, उसको अपने अन्नपूर्णा पर भरोसा है, उसे अपने शंकर पर भरोसा है, तो वो बचाता नहीं, उसको मालूम है बचेगा, अपने आप बचेगा, उसमें बचाने की जरूरत नहीं, बच जाएगा, अपने आप बचेगा। वो बचेगा। अपने आप पर भरोसा करो, मेरे महादेव पर भरोसा करो, समय आया। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। भगवान ब्रह्मा ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा हमारे पिता तारकासुर चले गए, हमको वर दो। क्या वर चाहिए? 3 पुरियों का निर्माण करें, 3 नगर बसाए जाएं, 3 पुरियां बसाई जाएं,
उन 3 पुरियों में हम निवास करें, और 3 पुरियों में हम निवास करें। ब्रह्मा जी ने कहा और क्या चाहिए, हमारे प्राण कभी ना छूटे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मृत्यु अटल सत्य है। रोटी खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी, पिज्जा खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे, कथा सुनो तो भी मरोगे, नी सुनो तो। कोई महाराज तुमसे कह दे कि कथा सुन लो तुम मरोगे नहीं, तो हमको भी मिलवा देना, इसमें क्या दिक्कत? कथा सुनोगे तो मरोगे और नहीं सुनोगे तो मरोगे। तो किसी ने सुन लिया कि कथा सुनने पर भी मरना है, तो आते से बोला हम काहे को सुने, जब मर नहीं है तो हमारा निवेदन केवल इतना है, कथा सुनकर मरना और नी सुनकर मरना, उसमें अंतर इतना है, बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़कर साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो चूहा बचता नहीं है। कथा सुनकर मरोगे तो काल के ग्रास में ना आकर नरक नहीं भोगना पड़ेगा, संसार सागर में फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और अगर कथा नहीं सुने तो फिर जन्म फिर मरण। कथा सुनकर अगर मर गए तो मुक्ति है, मोक्ष है, बार बार जन्म नहीं होता, बार बार जन्म नहीं। सुनो, मृत्यु तो सत्य है, मरना सबको है, सबको मालूम है। जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां तक आवाज जा रही है, सबको मालूम है कि मरना तो है। तो फिर करना क्या है? मरना तो सबको है, तो फिर करें क्या? तो बस एक काम करो, मरना तो है तो एक काम करो, जो तुमने जोड़ के रखा है उसको अपने ऊपर खर्च भी करते चलो और अपनी जिंदगी को सुखमय जियो। जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पे छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो लग गया और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला। और जो अभी 7-8 दिन के बाद में फिर 16 श्राद्ध आएंगे, लोग खीर और पूरी को मिला के तुम्हारे फोटो में चिपकाएंगे। पूरे साल खीर पूरी चिपकी रहेगी और तुम ऐसे ही स्माइल देती रहोगी। इसलिए AI सबसे अच्छा काम है, जो जोड़ा है उसका उपयोग करो। हम तुमसे नहीं कहेंगे कि ये सब दान कर दो, बिल्कुल मत करो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को जियो। पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, पेटी भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की नहीं है। पेटी तुमने भरी है तो उसका उपयोग करो, अच्छे से उपयोग करो। हम खा ही नहीं रहे, अच्छे से रह ही नहीं रहे। जब देखो जब रोने की जिंदगी जीते रहते हैं, बड़ी दुखी हूँ, बड़ी दुखी हूँ। भगवान भी कहेगा काहे को दुखी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बहुत गरीब हूँ। भोलेनाथ बोले काहे की गरीब है, एक एक किडनी दी है, 5-5 लाख की बेचिया, काहे की गरीब। जब देखो जब एक रोना गरीब है, गरीब है, काहे का गरीब, मेरे भोलेनाथ जिसको जन्म देते हैं उसको करोड़पति बनाकर पैदा करते हैं। ये तुम में क्वालिटी होना चाहिए, तुम क्या अपने आप को निखार सकते।
अपने आप को निखारो। तुम्हारे कमरे में तुम कचरे का डब्बा नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम अटाला सामान नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में फालतू की चीज नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम कबाड़ा नहीं रखते। तो ये भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर भी अटाले को नहीं रखते। तुम कीमत वाले हो इसलिए रखा है। तुम अपनी कीमत को तो पहचानो, तुम अपनी वैल्यू को तो पहचानो कि तुम कितने कीमती हो, कितने कीमत वाले हो तुम। कभी मत कहना कि मैं गरीब हूं। अब तो हमेशा कहना मेरे बराबर दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा। दिन भर अगर बोलोगे कि मेरे बराबर कोई सेठ नहीं होगा तो भगवान भी मुंह से निकली हुई सरस्वती को सत्य करेगा, सेठ बनाकर छोड़ेगा। हमने पहले भी कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता, निश्चित है। अब किसके भरोसे? बोल बाबा का नारा है, बनेगा वो, मिले। एक पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे आए, देखो पत्रों का क्रम। गुरुदेव, मेरा नाम कविता दिलीप डांगी है। मैं कोडवा पुणे से, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हैं? कविता दिलीप डांगी, कोडवा, सही है? हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना। पुणे महाराष्ट्र से। हमने आपकी शिव महापुराण की कथा 2019 से सुन रहे हैं, लॉकडाउन से। गुरुदेव, 2021 में मेरी बेटी की शादी हो गई, 2022 में उसकी डिलीवरी हुई। तब उसके पशुपति व्रत का स्मरण करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। उसकी डिलीवरी हुई, उसको एक बेटा हुआ। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद गुरुदेव, हम पशुपति नाथ व्रत का वर्णन करना चाहते हैं कि मेरी बेटी ने जब पशुपति व्रत करे तो उसका फल क्या है। डिलीवरी के 10 से 12 दिन बाद उसके बच्चा जो था उसके सिर में पानी भरा गया। पानी भराया, भराने के बाद उसकी नसें ब्लॉक हो गई, खून के थक्के उसके सिर में जम गए और मेरे बच्चे की आंख भी टेढ़ी होने लगी, शरीर काम करना बंद करने लगा। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया और बोल दिया एमआरआई करके कि ये बच्चा के तो सारी नसें इसकी ब्लॉक हैं, ये बच्चा तो पूर्ण तरह से बेकार है, आंखें भी इसकी तिरछी होने लगी हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब करें क्या? इतने छोटे बच्चे के सिर में इतना बड़ा रोग, खून के थक्के पूरे सिर में जमे हैं, आंख भी टेढ़ी हो रही है, तब करें क्या? तब मेरी माँ ने कहा कि पशुपति व्रत का स्मरण करो। पशुपति नाथ का व्रत किया। दुख की घड़ी में शिव कैसे याद आए? शंकर जी के मंदिर जाती, जल लाती, बच्चे के शरीर में लगा देती, शरीर में लगाती तो 2 बूंद उसके मुख में भी दे देती। बाबा से प्रार्थना करती, इतना छोटा सा बेटा है, आपका है, आप संभालो बाबा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, बाबा पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए बुलाया और बुलाकर डॉक्टर ने कहा इसके सिर में जितने खून के थक्के दमे थे वो सारे के सारे मिट गए हैं, अब इसकी आंख भी ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव तत्व है, योग है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, बैठी हैं? बच्चे को लाए हो के साथ में? नहीं लाए तो हाथ हिला दो, बस हाथ हिला। शिव तत्व की प्राप्ति हो, बैठिए। हर हर महादेव। ओघड़ी है शंकर, दयालु है शिव। महाराज भगवान शिव, भगवान गणेश त्रिपुरा 3 पुरियों के मालिक, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की त्रिपुरी को भगवान गणेश जी महाराज ने शिव जी के साथ मिलकर उस आनंद के साथ पशुपति नाथ का रूप रखकर शंकर भगवान ने तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष को मारा और जो 3 पुरियां बनी थी उस पुरियों को गणेश जी महाराज ने पूरा भस्म कर डाला। तब
देवताओं ने गणेश जी का जय जयकार कर कर उन्हें महागणपति के संबोधन से संबोधित किया। बोल महागणपति विनायक भगवान की। भगवान महागणपति बनकर विराजित होते हैं। आनंद विराजमान हुआ। अष्ट विनायक का ये सुंदर भाव आनंदित करने वाला। भादों के महीने में यह अष्ट विनायक की कथा कोई साधारण है, हमारे जीवन की सार्थकता। ये आनंद देने वाली। महाराज आगे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमुरुका जी ने चंचूला देवी को श्रवण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र की काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन का वर्णन किया, कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, उनको शिव पार्वती ने राजी किया। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट। फिर वर्णन आया ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है श्री केदारेश्वर, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। अगला वर्णन है भीमाशंकर, कुंभकर्ण का बेटा भीम जिसने उपद्रव मचाया, शिव जी ने उसका संहार करा, शिव जी वहां भीमाशंकर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को काशी में विराजित करा, गंगा वहां मिलने के लिए आई, काशी विश्वनाथ के रूप में विराजे। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जाकर उन्हें मुक्त करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित। महाराज अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर चला, संध्या करने के भाव से भूमि पर रखा, वो शिवलिंग उठा नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आता है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव करते हैं, नागेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है फिर रामेश्वर, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की पूजन कर स्थापना कर लंका पर विजय प्राप्त करी। भगवान कृष्ण ने नागेश्वर की पूजन कर कर द्वारका में आनंद पाया। भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना कर कर अयोध्या में आनंद पाया। शिव पुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की पूजन चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे दत्त हो, चाहे नारायण हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसने शिव की आराधना नहीं करी, सबने शंकर की आराधना। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, भूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी तो भूष्मा ने अपना बेटा दे दिया। उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास भूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आया, बेटा नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटा सो रहा था, तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। 1 हफ्ता हो गया, बेटे को मरे। भूष्मा को याद आई मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। याद कर कर शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर तालाब में विसर्जन करने जा रही थी। बेटे को याद किया, तैरता हुआ बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ वो जीवित वापस निकल कर बाहर आया, वो कृष्णेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है ये भगवान शंकर का पावन चरित्र है। भगवान शिव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, मेरा कैलाश बन जाता है और मैं वहां काशी और कैलाश जानकर वर प्रदान करता हूं। अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर पोथी पर समर्पित भगवान देवादिदेव महादेव करते हैं। ये शिव तत्व साधारण नहीं, इसको जानना बड़ा कठिन है। ये तो भाग्य है पूर्णा नगर के, पुणे के, जिसमें ये पवित्र भादव के महीने में कथा मिली है। 7 दिन अब बीच में ये कथा आज विराम हो जाएगी। 7 दिन बीच में आपको ना तो टीवी पर
ना फेसबुक यूट्यूब पर कथा मिलेगी, सीधे मिलेगी तो 16 श्राद्ध के 1 तारीख से 5 तारीख तक कोटा राजस्थान से 2 बजे से 5 बजे तक देव पितर शिव पुराण 2 से 5 में उसको सुनना कि हमारे घर के पितर किस पितर की गणना में आते हैं। पितरों का हम सपना देखते हैं तो क्या होता है। पितरों को स्वप्न में देखना या दरवाजे पर स्वप्न में गाय को देखना या दूध उफनता हुआ देखना, उसका सुख क्या है। हमारे पितर किस स्थान पर होंगे। किसी के मरने के बाद थोड़ी सी रात को लाकर चलनी से छान कर जमीन पर बिछाया जाता है और रात्रि भर देखा जाता है सुबेरे कि उसमें बना क्या है। क्यों ऐसा नियम है। वो पितर क्या करते हैं उस जगह पर। देव पितर का मतलब क्या हो। क्यों एक सफेद फूल, एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को समर्पित कर कर जल चढ़ा देने पर घर में जिंदगी में पितृदोष नहीं होता। उसका कारण क्या है। किसने मांगा था भगवान शंकर से? एक अक्षत, एक पुष्प, एक लोटा जल, ये किसने मांगा। ऐसे देव पितर 5 दिन की कथा सुनकर अपने अपने पितरों का कल्याण करना, अपने अपने पूर्वजों का उद्धार करना। जो कोटा राजस्थान के आसपास के हैं वो तो वहाँ कोटा के दशहरा मैदान में आकर आप कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुन सकते हैं। और निवेदन, चाहे टीवी के सामने सुनना, चाहे आप पंडाल में सुनना, 16 दिन की जो कथाएं चलेंगी 5 दिन कोटा से, 7 तारीख से 13 तारीख तक कथा जो चलेगी वो कौड़िया शिवधाम छत्तीसगढ़ से, वो 7 दिन की रहेगी। उसका समय शुरू में 2 बजे से 5 बजे तक 2 दिन रहेगा, फिर बाद में 1 से 4 रहेगा। इसको कथा को जब सुनो तो थोड़ा सा चावल का दाना हाथ में रखकर सुनना और बाद में उसको छत पे डाल देना। चिड़िया, पक्षी, पशु को जिसको बन सके, अपने पूर्वजों का कोई फोटो हो तो उसको करीब में रखकर भी सुन सकते हैं। 16 दिन में जो कथा चलेगी पितरों की, उसको पहली कथा जो रहेगी 1 से 5 तक वो देव पितर रहेगी। दूसरी जो कथा रहेगी 7 से 13 तक छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो शिव भक्त वहां सुनेंगे वो गौ शिव भक्त, गौ पितर शिव महापुराण की कथा, उसका भी स्मरण बड़ा। बीच में जो कथा है आज 21 तारीख को यहाँ समापन हो जाएगी। 23 तारीख से सीहोर की अग्रवाल धर्मशाला में जो हमारी गादी की कथा है, जो सालों से चली आ रही है, जब से कथा प्रारंभ करी है, वो गादी की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सीहोर वालों के लिए छोटी सी धर्मशाला है। वहाँ स्थान हम नहीं बदलते उस गादी की कथा का, इसलिए वहीं से होती है। तो उसमें किसी को आने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने आनंद में रहो। जो सीहोर के हैं और सीहोर के आसपास के हैं, हाँ, अगर आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो तो भले दर्शन करने आप धर्मशाला पहुंच सकते हो 2 बजे से 5 बजे तक, मना नहीं। उस समय पर आप 5-10 मिनट का कथा रोड पर भी खड़े होकर सुनकर जा सकते हो, मना नहीं। पर भाव से, आनंद से शिव तत्व की प्राप्ति करें। शंकर भाऊ जगताप, श्री विजय भाऊ जी जगताप, अश्विनी ताई आंदार जगताप, श्री लक्ष्मण भाऊ जी के इस आनंदमय प्रसंग में पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही थी अष्टविनायक। आज वो विराम की ओर जा रही है। बहुत भाव के साथ में आप लोगों ने इस कथा